हाथ दोहराएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाकरदण्ड अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वज़ू करने का तरीका। सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद में हमें इतने हाथ धोने हैं 3 बार। सबसे पहले राइट धोना है, फिर बाद में लेफ्ट धोना है। उसके बाद में हमें 3 बार कुल्ली करनी है। हमें हलक तक पानी पहुँचाना होता है और रमज़ान में से हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर बाद में हमें 3 बार नाक में पानी डालना होता है। हमें इसको यहाँ तक हड्डी तक ले जाना होता है और रमज़ान में हम इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में हमें 3 बार चेहरा धोना होता है, अपना फेस, इसे हमें चिन तक धोना होता है। उसके बाद में हमें 3 बार हाथ धोने होते हैं। सबसे पहले राइट हैंड, यहाँ तक हमें अपना हाथ धोना होता है। तो आप सबसे पहले राइट हैंड, उसके बाद में लेफ्ट हैंड। उसके बाद में हमें मसा करना होता है। हमारी फिंगर्स ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद में हमें ऐसे करना होता है, ऐसे करके। उसके बाद में हमें कान में ऐसे करना होता है। फिर बाद में हमारी जो फिंगर्स हैं हमें इसको ऐसे ले जाना है और इसको ऐसे करना है। उसके बाद में हमें अपना पैर धोना होता है। तो पहले हमें अपना राइट लेग यहाँ तक धोना होता है 3 बार। उसके बाद में हमें अपना लेफ्ट लेग यहाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो हमारा ये सेशन है वो है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी वाइज, यानी कि हर कम्युनिटी का जो रिलीजन है वो सेम बातें कहता है, यानी कि बुरा मत करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखिए, झूठ मत बोलिए। ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे तो सारे ही रिलीजन क्या करते हैं, एक ही बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिख कम्युनिटी के बारे में। ठीक, तो देखिए सिख कम्युनिटी में आपके पास पेपर दे दिया है मैंने, उसमें रिचुअल्स लिखे हुए हैं कुछ। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं एक सिख के लिए, यानी कि अगर आप सिख कम्युनिटी में बॉर्न होते हैं तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये। देखिए पहला क्या है, वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि अर्ली नहीं कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है वेरी अर्ली, यानी कि सुबह आपको बहुत जल्दी उठना चाहिए सुबह। उसके बाद देखिए बाथिंग एंड क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी शुड बी परफॉर्म, यानी कि जैसे ही सुबह उठते हैं तो जो बाथिंग और क्लेंजिंग होती है बॉडी की, यानी कि आपको अपनी बॉडी बहुत साफ रखनी चाहिए तुरंत, जैसे ही आप उठे हैं उस तुरंत क्या कर लीजिए, बाथिंग और क्लेंजिंग कर लीजिए। थर्ड देख लीजिए, क्लेंस द माइंड बाय मेडिटेटिंग ऑन गॉड, आपने बॉडी को तो क्लीन कर लिया, यानी कि आपने बात कर लिया, पानी से साफ हो गई। अब आपका जो मन है वो कैसे साफ होगा, वो किस तरीके से साफ होगा, आपको मेडिटेट करना है अपने गॉड को, यानी कि गॉड के जो रिचुअल्स हैं, जो कुछ क्या बोलते हैं कस्टम्स रहते हैं, उनको परफॉर्म करना है, मेडिटेट करना है, अपने गॉड को याद करना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 4th पॉइंट हमारा ये है, एंगेज इन फैमिली लाइफ एंड एड्रेस योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द फैमिली। अगर आप देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली के लिए रहती है, क्योंकि आपकी जो फैमिली में आपके मदर फादर हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ आपकी भी आप लोग कहेंगे सर मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं 1st क्लास में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कहेगा सर मैं तो 5th क्लास में, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लड़की हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं लड़का हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जो भी आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने घर के लिए, मानो बड़ा मदर कुछ काम कर रही है, साथ में काम करवा दिया, फादर को कुछ हेल्प चाहिए, फादर कुछ काम करवा दिया, कोई सामान कहीं से कुछ लाके देना है, मतलब जिस तरह की भी, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं जनरल वाले,
जिस तरह की भी चीजें आप वहां पे हेल्प कर सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जैसे कि ये देखिए, अभी आप लोग स्कूल में आ रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि स्कूल आइए, एजुकेशन जो आपको मिल रही है प्रॉपर तरीके से उसको पढ़िए, और जो बेस्ट रिजल्ट हो सकता है आपकी साइड से वो अपने क्या बोलते हैं घर में जाकर डिलीवर करिए। ये ड्यूटी इस समय आपकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर आप इसको निभा लेंगे तो क्या घर वाले बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए, अटेंड टू वर्क और स्टडी रूटीन एंड अर्न अ लिविंग बाय द अर्नेस्ट मीन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न द मनी। इसका मतलब ये समझ लीजिए, अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका धर्म है सिर्फ पढ़ना, यानी कि आप जब तक स्कूल में रहेंगे आपको पैसे बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना। आपका रूटीन क्या रहेगा? पढ़ना। यानी कि स्कूल में जब आ रहे हैं तो अपनी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, अपने घर जा रहे हैं तो अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए। यानी कि बस आपका इसमें कुछ नहीं सोचना नहीं है, आपको पढ़ रहे हैं इसका मतलब पढ़ाई करनी है आपको और इसमें बेस्ट देना है आपको। समझ में आ गया चीज? नेक्स्ट देखते हैं, अंडरटेक टू हेल्प द लेस वेल ऑफ विद मॉनेटरी एंड और फिजिकल हेल्प। ध्यान से दीजिए, यानी कि ये बहुत अच्छी बात बताई गई है इसमें कहा गया है कि जो भी फिजिकली अनस्टेबल है, यानी कि फिजिकली अनेबल है किसी चीज को लेके, यानी कोई समझ नहीं आ रहा, मतलब कि किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, मतलब थोड़ा हाथ पैर बिल्कुल ठीक है लेकिन थोड़ा पैसे से बहुत ज्यादा कमजोर है, किसी पर पैसा नहीं है। आपने देखा ही होगा, बहुत बाहर निकलते हैं, कोई भिखारी होता है, मतलब किसी पर पैसा नहीं है, कोई मांग के खा रहा है, मतलब बहुत ओल्ड एज के लोग होते हैं। तो जितना आप अपनी साइड से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी हेल्प करने के लिए आपको 1-2 लाख रुपए चाहिए, नहीं। आप बाहर निकले हैं, आपने ऐसा फिजिकल अनेबल इंसान को देखा है, आपकी जेब में अगर 1 रुपया है तो वो भी क्या कर दीजिए, उनको दे दीजिए, शायद वो कहीं ना कहीं उनके हेल्प में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो लाखों रुपए की बात नहीं करी जाती है, जितना आपके पास आता है। जैसे कि आप स्कूल आते हैं, पॉकेट मनी कितना होगा? 5 रुपए होगा, 10 रुपए होगा, 20 रुपए होगा। इसमें से अगर आप 2, 3, 4 रुपए किसी को दे देंगे तो क्या होगा? आपने अपना बेस्ट कर दिया, क्योंकि आपका इतना ही था। ठीक है ना? वो अलग बात है, मतलब आपका करोड़ों है तो आप देख सकते हैं लाखों में दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को, ठीक है, अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो तभी क्या होगा, वहां से रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, so can anyone tell me why we have gathered here? To learn moral values. Yes, you? Yes, to learn moral values. Okay, very good. Okay, a general thing we will be discussing today, and that is, I'll tell you a story and you will understand from that. Okay, I'll tell you a story. I am not going to tell the topic right now. From the story you will tell me what is the topic and about what I want to discuss. Okay, so there were 2 students in a class. Okay, 2 students in a class and they were twins. In your class, are there any twins? Yes, name of the twins are Rudransh and Devansh. So it's fine. Okay, so Rudransh and Devansh both were very good at studies. Rudransh, okay, was favorite of all the teachers and neighbors as well as classmates. Who are classmates? Classmates कौन होते हैं? आपके क्लास में साथ में जो फ्रेंड्स रहते हैं. Yes, they are classmates. Okay, तो he was the favorite of everyone. But देवांश को कोई भी लाइक नहीं करता था ज्यादा, उससे कोई फ्रेंडशिप भी नहीं करता था. ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट द डेली रूटीन एंड द लाइफस्टाइल ऑफ देवांश एंड रुद्रांश. ओके, रुद्रांश यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह वो मॉर्निंग में 5 o'clock पे उठ जाते थे. ठीक है, 5 o'clock पे उठने के बाद उसके बाद वो ही यूज्ड टू कंप्लीट, ओके, जो भी मॉर्निंग का रूटीन होता है वो उसे जल्दी से फिनिश कर देता था. He never used to miss that he will be brushing his teeth. Okay, then he used to take bath every day. But है ना, रुद्रांश नहीं मिस करता था, but देवांश used to. Okay, he used to have proper breakfast. Breakfast में वो milk and okay fruits लेके वो okay in breakfast he used to take. But देवांश always was saying I will eat Maggi. हमें मैगी खानी है सुबह सुबह. He used to tell his मदर. ओके, सुबह सुबह उसे मैगी खानी थी. टिफिन में भी उसे मैगी पास्ता यही लेके जाना रहता था. बट रुद्रांश चपाती वेजिटेबल्स ये सब लेके जाना प्रेफर करता था. ओके, देन रुद्रांश यूज्ड टू ग्रीट द टीचर्स गुड मॉर्निंग. ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट एवरीवन.
Even he never used to shout at his friends, but Devansh used to fight with all his friends. सबके साथ वो क्लास में झगड़ा करता था. He never used to listen to teachers. वो टीचर्स की बात भी नहीं सुनता था. He used to roam here and there, talk every time, okay, and tease friends also. फिर यहाँ पे क्या होता है आगे चल के, ये रुद्रांश जो है he became the favorite of everybody, लेकिन देवांश किसी का भी फेवरेट नहीं था. ओके, who is a good boy now here? आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग गुड बॉय कौन है? Who is the bad boy? तो आप में से कौन बता सकता है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? टॉपिक Good habit. यस, वेरी गुड. तो आपको स्टोरी से समझ में आ गया हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स. योर क्लास मोरल वैल्यू एजुकेशन है ना, मोरल वैल्यू एजुकेशन. नैतिक शिक्षा का मूल्य क्या होता है? मोरल वैल्यू इन द सेंस नैतिक मूल्य. तो नैतिक मूल्यों की शिक्षा, जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसका अपना एक लेवल होता है. तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नैतिक शिक्षा पर आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, नैतिक मूल्य हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, ये हम सीखने का पूरा आज प्रयास कर रहे हैं. दरअसल जब भी आपने लोगों को देखा होगा कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करता है, या जो भी कुछ करता है वो विजिबल नहीं है, चीजें दिख नहीं रही है, फिर भी वो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच जाता है. बताइए क्या कारण हो सकते हैं कि लोग फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंच जाते हैं और आपकी नजरों में वो कुछ करते भी नहीं है? ऐसा क्या है? उनके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ होता है? उनके साथ बड़ों का आशीर्वाद जुड़ा होता है. ऐसा क्यों है उनके साथ? क्योंकि वो उनके अंदर नैतिक मूल्यों की पहचान है. वो इस चीज जानते हैं कि नैतिक मूल्य क्या है और नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में और हमारे समाज में क्या रोल है. अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी सड़क पर चलने का काम करते हैं तो पीछे से कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे अंदर टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं. ये सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जब भी हम सड़क पर चलते हैं तो पीछे से आकर के जब हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, पीछे से कोई आता है और वो सीधे मेरे टक्कर मार देता है. तो टक्कर जैसे मारता है उसके बाद जिसने टक्कर मारी है हमारी कार में, हमारी बाइक में या हमारे खुद के, तो उसकी स्पीड और ज्यादा दोगुना हो जाती है. वहीं पर इन नैतिक मूल्यों से परे लोग वहां पर जाते हैं और सबसे पहले उनको सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करते हैं. सबसे पहले वो डायल करते हैं 100 या 107, 108, 102, 112, जहां से सीधे चिकित्सा व्यवस्था को उनको जोड़ा जाए. वही वो व्यक्ति उस दुर्घटना वाले केस में क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर नैतिक मूल्य थे. वो नैतिक मूल्यों को समझ रहा था, ये व्यक्ति इस समय असहाय है, इसकी हमें मदद करनी चाहिए. तो नैतिक मूल्यों का पहला जो बिंदु है वो कुछ इस प्रकार है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए. Why have you gathered here? Yes, you tell me. To learn moral values. To learn moral values. So everybody has gathered here to learn moral values. Fine. Okay. So you can see a wall hanging is here and something is written on this. Who can read this? You cannot read it. Everybody can read it, na? So you should raise your hand. Natik, come here. Okay, what is written here? What is written this? Moral values. Moral? Values. Yes, it is written moral values. Yes. So what is written here? Honesty. Very good. Respectful. Respect. Yes, very good. Caring. Caring. Forgive. Forgive. Compassion. Compassion. Yes. Courage. Very good. Kindness. Kindness. Hard work. Hard work. Okay, fine. So anyone else who wants to come and read out this? Okay, you want to come? Come. Yes. What is written? Moral values. Honesty. 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 Yes. This is. Respect. Hmm. Caring. Hmm. Forgive. Forgive.
compassion, courage, courage, kindness, hard work. Very good. Okay, you can go and see. Okay, if you are aware of the moral values, what will happen? You will become a very good human being. Why? That is why we have to learn our values, moral value and ethics. Okay, my name is Rishi and today मैं यहाँ पे मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सेशन करूंगी. पहले सब लोग फाइन है? एवरीबडी इज फाइन? रेस्ट चाहिए किसी को थोड़ा 1-2 मिनट का? चलिए ठीक है, अगर सब ठीक है तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट पे. इससे पहले क्या सेशन हुआ है आप लोगों का? मॉरल वैल्यूज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज पर्सनालिटी? कुछ भी जो आपको लगता हो. यस. I think inward traits and outward traits. How you look and ma'am, आपका कैरेक्टर कैसा है? आप कैसे अपने सामने जो पर्सन्स बैठे हैं आप उनको कैसे इम्प्रेस कर रहे हैं और आप कैसे आई थिंक रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को. आई थिंक दैट इज फॉर पर्सनालिटी. वेरी गुड. और कोई बताएगा पीछे से? Ma'am, I think that the personality of any person depends on how he is behaving and what are his manners that he has learned from his family and the environment, how he behaves and what impact does he or she has on the people around him or her. That's nice. Personality के बारे में बताने के लिए we'll move on to marketing, but firstly I want to know कि अभी तक आपने क्या सीखा है और personality से आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग में आपका पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट करता है एंड आपको एक सही नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट पर्सनालिटी इज एक्चुअली. पर्सनालिटी के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस है कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है, ऐसे दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, बट वो एक टाइम के बाद आप एक्चुअल में कैसे हो, अपनी यूनिकनेस. पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको अपने यूनिक, हर पर्सन यूनिक है अपनी तरीके से, हर पर्सन की सोच अलग है, ठीक है. तो पर्सनालिटी में आप कैसे हो वो दिखना चाहिए लोगों को, बट ऑलवेज इन अ बेटर सेंस. आप खुद को इम्प्रूव करो, आप दूसरों को बेनिफिट दो किसी तरीके से, वो आपकी पर्सनालिटी में आता है. नाउ वी मूव ऑन टू मार्केटिंग. तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज मार्केटिंग? Ma'am, I don't know more about the marketing, but I think it is related to market. And ma'am, marketing means that how you are selling any article or how you impress the customer. That is marketing, I think. Okay, good. Some part it covers the some part. मार्केटिंग में आते हैं फर्स्टली कि आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हो. तो सभी को पता है आप मार्केट जाते हो, कोई प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है. देन व्हाट इज नेक्स्ट? आप सर्विसेज लेते हो एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप आइडियाज ले सकते हो लोगों से मार्केटिंग में. तो मार्केटिंग से हम ये समझेंगे कि आप कैसे कोई अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हो. सबसे पहले जैसे अभी मैंने पूछा पर्सनालिटी क्यों जरूरी है. अगर आप मार्केटिंग में हो, आप मार्केटिंग के प्रोसेस में जाते हो, तो फर्स्टली यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ. अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, या आप कुछ भी इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, आजकल इंफॉर्मेशन भी मार्केट होती है, आपकी यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. जैसे आप कंसल्टिंग करते हो, किसी को कंसल्ट करते हो. टीचर्स हैं, टीचर्स आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, टीचर्स आपको सर्विसेज देते हैं. सर्विसेज मतलब अपना ज्ञान दे रहे हैं वो आपको समझने के लिए, वो कोई भी टेंजिबल फॉर्म में नहीं है. तो मार्केटिंग के लिए हम यहाँ पे अभी एक एक्टिविटी करेंगे कि कैसे आप कोई प्रोडक्ट सर्विस, कोई आइडिया से मेरा मतलब है बिजनेस आइडिया, ठीक है. तो उसके लिए एक हम एक्टिविटी करेंगे. मार्केट प्लेस में आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, इवन आपको सेल भी नहीं कर पा रहे हो, तब भी आप कस्टमर को परसुएड कर रहे हो कि मे बी नेक्स्ट टाइम आके वो चीज ले, सर्विसेज ले, तो वो मार्केटिंग में आएगा. सो हम मार्केटिंग के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हुए, बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं बनता है, हम एक एक्टिविटी करेंगे एंड आई वांट कि सब बच्चे 5 के ग्रुप में हो जाए. इसलिए मैं वहां से स्टार्ट करूंगी. 5 people कौन है? रेज योर हैंड्स. दैट्स ग्रुप ए. हेलो, क्या आप लोग भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप लोग भी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं?
तो ये 15 to 20 इस बुक में उन सब का राज मिलेगा आपको। और ये पेज नंबर जो है 95 जिससे आप बोल नहीं सकते। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं इसके ऊपर कि एक लड़का था अभिनंदन नाम का, ठीक है, वो गांव का बहुत सीधा साधा लड़का था। एक बार उसको ये हमारी बुक मिली, लिए तो फिर अलग। उसने इस बुक को पढ़ा और आज वो बहुत करोड़पति इंसान है। लेकिन एक बार क्या, उसने इसका 95 नंबर पेज खोल के देख लिया और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। ये बुक आपको सिर्फ 200 रुपए में मिलेगी, वो भी सिर्फ हमारे पास और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ एक यूनिक बुक है जो यहाँ पे हमने बनाई। और एक Hi. How are you? I am fine, and you all? fine. आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? वैसे तो बहुत लेट आती थी। Because I have watch, I know the time. So मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। Oh my God, how looks so pretty watch. You have to purchase this watch. Yes. You have to go Meesho and shop now. Okay, bye. मुझे बहुत लेट हो रहा है। हेलो। हाय हेलो। और मैं कैसे हो? अच्छे हैं आप सर? बेटा स्पीक। और कैसे हो? बढ़िया। और भाई तुम्हारी हाइट और आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी लग रही है, सब कैसे? हाँ, मैं बॉर्नवीटा यूज़ करता हूँ जिससे कि मेरी बॉडी और हाइट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, जिससे कि मेरी हाइट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और बोन्स और इम्यूनिटी में भी वो हेल्प करता है बॉडी। तो भाई आप ये कहाँ से ले रहे हो? ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और अगर आप हमारे यहाँ से ये 80 रुपीज़ का पड़ेगा और इसके साथ हम आपको एक बॉटल क्या भी प्रोडक्ट है इनका? जिसमें आप इसको शेक ले जा सकते हैं, मिक्स करके आप दूध या पानी में। अरे अरे आइए, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी शॉप में। ये लीजिए मिल्टन बॉटल, इसमें पानी पीजिए और इसमें पानी जो है ठंडा रहेगा आपको 24 घंटों तक। और आप इसे यस, और इसको गारंटी है 1 साल तक। आप इसको जहाँ भी लेके जाएंगे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप बड़े हर साइज में उपलब्ध है ये हमारे पास। और इसकी रेंज है आपको 200 तक भी मिल जाएगी। अगर आप इसका स्मॉल साइज लेंगे तो आपको 100 तक भी मिल जाएगी। और आप मेरे फर्स्ट कस्टमर है यहाँ पे, आप पहली बार है तो हम आपको इस पे कुछ डिस्काउंट भी देंगे। हेलो स्कॉलर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पेन की हमारी लाइफ में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक पेन हमारे लिए A pen can change the whole world. So I would like to introduce you with this quality of pen. And you know, this is a Parker pen, which was firstly introduced by a scientist. You know, this is a pen, and as you can see, the name of this pen is Scholar's pen. And I think that it would help you very much in your studies. So this pen is leakage free and its refill works very much. Its flow is very well. Welcome to the मुझे world लग of रहा है कि बस scholars, कुछ where 1-2 our बचे sole हैं, aim फिर is to वो provide you 5-10 the मिनट। best quality or to win your trust with honesty. You know, the cost of this pen is just 20 rupees. And you know, this is the cheapest pen in our society. So I hope you all will like to purchase this pen. So our aim is that write your dreams and make them true. Thank you, scholars. Thank you everyone. Thank you. हेलो। Hi. आपकी स्किन इतनी ग्लो क्यों कर रही है? क्या है इसका राज? ये है मामा अर्थ का कमाल, जो कि पेड़ भी उगाए, जो प्रोडक्ट में बनाए और साथ ही देते हैं खूबसूरत निखार। और ये होते हैं 100% नेचुरल। थैंक यू।